किसान भाइयों, गन्ने की फसल एक बहुत ही मजबूत और पक्की फसल है। अगर शुरू में इसका थोड़ा सा ध्यान रख लिया जाए तो ये लास्ट तक नहीं दबती, और शुरू में दब जाती है तो किसान भाइयों लास्ट तक ये फिर अच्छा उत्पादन नहीं देती। इसीलिए बुआई के समय से ही दो चार बातें अगर हम उनका सही प्रकार से ध्यान रख लें तो हम गन्ने की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन कम देख रेख में ही ले सकते हैं। किसान भाइयों, किसान साथियों, गन्ने की बुआई हम 2 साल के लिए करते हैं कम से कम। इसीलिए जब भी हम अपने खेत की तैयारी करें गन्ने की बुआई के लिए तो कूड़ी का खाद हमें जरूर डालना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपने अपने खेत में कूड़ी का खाद डाल दिया तो निश्चित रूप से आपका गन्ना आपको बहुत अच्छा उत्पादन देने ही वाला है। किसान साथियों, सभी किसान भाइयों के पास कूड़े का खाद नहीं होता, इसीलिए आप जीवामृत या वेस्ट डिकम्पोजर इन दोनों में से एक चीज़ को ज़रूर पकड़ लें और 2-3 बार एक साल में अपने खेत में ज़रूर चलाएं। इसके अंदर वो सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारी मिट्टी को चाहिए, हमारी फसल को चाहिए। इस पे सारी कंप्लीट जानकारी मैंने चैनल पे डाली हुई है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके इसकी पूरी नॉलेज ले सकते हैं। किसान भाइयों, गन्ने के खेत की हमेशा बहुत अच्छी गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे गन्ने की जड़ें दूर दूर तक फैलें और जितना फास्फोरस और पोटास हम अपनी ज़मीन में डालें वो जड़ें उसको अवशोषित करें और हमारी फसल लास्ट तक हरी बनी रहे और कभी भी उसको न्यूट्रिएंट की कमी ना हो। ये काम तभी होगा जब हम गहरी जुताई करेंगे। और किसान भाइयों, क्योंकि हम 2 साल तक गन्ने की फसल लेते हैं, इसीलिए हमेशा ही बहुत ही गहरी जुताई करके हमें गन्ने की फसल लगानी चाहिए। किसान भाइयों, वैसे तो हमें बीज के लिए हमेशा केवल 10 महीने पुराना ही बीज लेना चाहिए। बहुत अधिक पुराना बीज हमें नहीं लेना चाहिए। जिस गन्ने को 12 महीने हो गए हों या उससे भी ज़्यादा, जो सितंबर अक्टूबर का गन्ना होता है, उसकी हमें बुआई नहीं करनी चाहिए, वो कम जमता है। और एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ किसान भाइयों, बीज निकालने से पहले जिस भी खेत से आप बीज ले रहे हैं उसमें 10 किलो बीघे का यूरिया आप 8 दिन 10 दिन पहले अगर आप डाल देंगे तो आपके जर्मिनेशन में बहुत ही ज़बरदस्त इसका इफेक्ट पड़ेगा। गन्ने में शर्करा की जो मात्रा है वो घट जाती है यूरिया डालते ही, और जर्मिनेशन उस गन्ने का बहुत अच्छा आता है। अब आता है खाद प्रबंधन। किसान भाइयों, खाद केवल 6 ही है: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और थोड़ी सी मात्रा में जिंक को भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये 7 खाद हो जाते हैं। इसके बाद जितने भी खाद हैं किसान भाइयों, बहुत ही कम मात्रा में फसल को चाहिए। इसीलिए बुआई से पहले पानी तक इन खादों की हमें 60% मात्रा डाल देनी चाहिए, या मैं यूँ कहूँ कि बुआई में ही आप 60% खाद डाल दो किसान भाइयों, उसके हमें ज़्यादा लाभ मिलते हैं। मान लीजिए आप एसएसपी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ज़्यादा, तो भी आप उसको मिट्टी की तैयारी पे बुआई पे ही डाल दो। आप डीएपी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको भी आप मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डाल दीजिए। और किसान भाइयों, एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, जिंक को फास्फेट खाद के साथ नहीं मिलाना, डीएपी के साथ नहीं मिला सकते। इसलिए इसको पहले पानी पे अगर आप डाल दें या दूसरे पानी पे भी आप डाल लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। किसान भाइयों, जितने भी खाद हम अपनी फसल को देने वाले हैं मिट्टी में, उसका 60 से 70% खाद हमें मिट्टी चढ़ाने से पहले पहले अपनी गन्ना फसल में डाल देना है। और किसान भाइयों, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, 60% तो आप बुआई पे ही डाल दो और 20% खाद आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में 2 बार में 3 बार में मिट्टी चढ़ाने से पहले पहले डाल दो। किसान साथियों, अगर आप जब निराई गुड़ाई बंद कर देते हैं अपने गन्ने की, मिट्टी चढ़ा देते हैं, उसके बाद अगर आप खाद डाल लेंगे तो उसके आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेंगे। खाद बहुत लेट घुलते हैं, कुछ खाद तो ऊपर ही पड़े रहते हैं, और किसान भाइयों जड़ें जो हैं वो 4 इंच 5 इंच नीचे रहती है, उस तक खाद पहुंच भी नहीं पाता सही से। और किसान भाइयों, एक चीज़ और, फसल की जो शुरुआती अवस्था है, वेजिटेटिव ग्रोथ तक, पहले पानी तक ही उसको बहुत ही अच्छे खादों की ज़रूरत रहती है। अगर सही से फास्फोरस उसको मिल जाए, जड़ें बहुत अच्छी विकसित होंगी, शुरू में ही हमारा गन्ना मोटा निकलेगा और बहुत अच्छे ब्याज पे वो चल जाएगा। किसान भाइयों, ये तो हमारे नॉर्मल खाद हो गए जो हम डालते हैं। अगर आप एक अच्छा जर्मिनेशन, एक अच्छा ब्याज चाहते हैं, उसके लिए थोड़े से अतिरिक्त खाद आते हैं जैसे ह्यूमिक। इसकी मैं बहुत ही रिकमेंडेशन करता हूँ फसलों में। किसान भाइयों, हमेशा जब भी आप कोई भी फसल लगाएं, 1 किलो प्रति एकड़ अगर आप ग्रेड 1 का ह्यूमिक एसिड डाल देंगे तो आपको कूड़ी के खाद की भी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी खादों का, सभी जैविक खादों का सार है, आखिरी जो तत्व है जैविक खाद का। अगर मैं कहूँ, अगर कोई भी जैविक खाद जो लास्ट में हमें सबसे
महत्वपूर्ण चीज़ देता है तो वो ह्यूमिक ही है किसान भाइयों। जितने भी फसल अवशेष हमारी मिट्टी में सड़ते हैं वो लास्ट में ह्यूमिक ही उनका बनता है। और अगर हमारी मिट्टी में ह्यूमिक की मात्रा अच्छी होगी तो हमारी फसल कभी भी दब नहीं सकती। इसलिए बुआई पे गन्ने के हमें ह्यूमिक एसिड जरूर डालना चाहिए। हमेशा अगोड़ा हरा बना रहेगा। तृतीयक जड़ें हमारी फसल की बहुत दूर दूर तक फैलेंगी और किसान भाइयों हमारी फसल कभी भी लास्ट तक नहीं दबेगी, क्योंकि जिस फसल की जितनी दूर दूर तक जड़ें जाएंगी किसान भाइयों उतना ही न्यूट्रिशन उस फसल को मिलेगा, उतनी ही अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। तो ह्यूमिक एसिड एक मस्ट खाद है। जितने खाद हम अपनी फसल को देते हैं उसमें हमें ह्यूमिक एसिड जरूर ऐड करना है। अब आता है कि चलो हमने अच्छी जुताई कर दी, कूड़ी का खाद भी डाल दिया, ह्यूमिक एसिड डाल दिया, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की अच्छी मात्रा डाल दी और यूरिया का हमने सही मात्रा में प्रयोग कर लिया, मिट्टी चढ़ाने तक हमने 80% खाद डाल दिया। अब ऐसा कौन सा एफर्ट है जिससे हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फसल हो? किसान भाइयों आपकी फसल जैसे ही 2.5 महीने 3 महीने की हो जाए आप उस पर स्प्रे लगाना शुरू करें। एनपीके के ग्रेड 19-19-19 का इस्तेमाल करना शुरू करें। किसान भाइयों इसके साथ कोई भी एक हल्का फुल्का माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लें और जितने पोषक तत्व इन 7 खादों के बाद बचते हैं वो आपको स्प्रे के माध्यम से देने चाहिए। और समय समय पे महीने में या 40 दिन पे एक एनपीके का स्प्रे आपको अपनी फसल में लगाना ही लगाना है। किसान भाइयों इसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट लगाना है और हल्का फुल्का कीटनाशक का प्रयोग भी आपको अपनी गन्ना फसल में करते रहना है। किसान भाइयों अगर आप ये प्रैक्टिस अपनी गन्ना फसल के साथ करते हैं तो कोई कारण नहीं होगा कि आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन आपकी गन्ना फसल ना दे के जाए। किसान भाइयों वीडियो के लास्ट में मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूं जो आपकी सारी मेहनत भी बर्बाद कर देगा, सारे खाद को भी बर्बाद कर देगा और ना चाहते हुए भी किसान हर वर्ष ये गलती कर जाते हैं। गन्ना बुआई में जल्दी करते हैं और उनका गन्ना जब जम जाता है तो किसान भाइयों उनका प्रबंधन बिगड़ जाता है। कैसे? वो अपने काम में लगे हुए हैं, चाहे गन्ना छिलाई का काम हो चाहे गेहूं कटाई का काम हो, और उनके खेत में खरपतवार हो जाता है। किसान भाइयों अगर आपके खेत में खरपतवार हो गए तो जितना खाद आप डाल रहे हैं वो सारा का सारा खरपतवार खा जाएंगे। आपके गन्ने में ब्यात बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 25 दिन पे जब आपका बहुत अच्छा पौधा निकलता है, मोटा निकलता है और किसान भाइयों आपके खेत में बहुत तेज़ी से खरपतवार भी उसके साथ साथ हो जाते हैं तो पौधा ब्यात नहीं करता, कल्ले नहीं निकलते, पीला पड़ जाता है, न्यूट्रिशन सारा का सारा खरपतवार खा जाते हैं और आपको उस खरपतवार को निकालने में या निकलवाने में बहुत लेबर कॉस्टिंग देनी पड़ती है और गन्ना भी पिछड़ता है और हमारा डबल खर्च भी होता है। तो किसान भाइयों चाहे कुछ भी हो जाए, पहला पानी देते ही आपको निराई गुड़ाई शुरू करनी है। चाहे आपके खेत में खरपतवार नजर भी ना आ रहे हो, छोटे छोटे खरपतवार को ही आपको समाप्त करवा देना है। ये गन्ने की फसल में सफलता की कुंजी है। किसान भाइयों खरपतवार नहीं होना चाहिए आपके गन्ने में, और अगर आपने निराई गुड़ाई शुरू कर दी, आपने सारे काम रोक के ये काम कर लिया तो आपका गन्ना बिल्कुल भी नहीं दबेगा, क्योंकि आपने सही खाद डाल दिए, सही समय पे आप बुआई कर रहे हो, सही तरीके से आपने बीज का चयन करा है, आपका गन्ना आपको बहुत अच्छा उत्पादन देगा ही देगा। तो किसान भाइयों ये कुछ बातें थी, छोटी छोटी बातें, अगर हम इनका ध्यान रखें तो एक अच्छा उत्पादन हम हमेशा ही ले पाएंगे। और समय समय पे मैं और वीडियो लाता रहता हूं। किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें। नए मेरे किसान साथी, धन्यवाद।